अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना नूहन व इब्राहीम वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमा अन्नुबुव्वत वल किताब फ़मिन्हुम मुहतद व कसीरुम मिन्हुम फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दानशीन ख़वातीन, इंसान दो चीज़ों के मजमूए का नाम है। एक इंसान का जिस्म है और एक इंसान की रूह है। जिस्म की ज़रूरत भी पूरा करना ज़रूरी है और रूह की ज़रूरत भी पूरा करनी ज़रूरी है। जिस्म की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खाना है, पीना है, सोना है, ये सब जिस्म की ज़रूरत है। इसी तरीके से सर्दी से बचना है, गर्मी से बचना है, ये सब किसकी ज़रूरत है भाई? जिस्म की ज़रूरत है। रूह के लिए कोई चीज़ नहीं। रूह को न खाने की ज़रूरत पड़ती है, न पीने की ज़रूरत पड़ती है, और न सर्दी से बचने की ज़रूरत पड़ती है, न गर्मी से बचने की ज़रूरत पड़ती है। रूह की ज़रूरत सिर्फ एक है, वो है कि अल्लाह को पहचान। किसको भाई? अल्लाह को पहचान। इसलिए फरमाया कि जो रूह अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पहचानती, उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। उलाइक कल अनआम बल हुम अज़ल। बल्कि कुरान करीम ने तो साफ लफ्जों में ये कह दिया कि वो इंसान के जिनकी रूह है अल्लाह तबारक व तआला को पहचानती नहीं है, वो जानवरों से भी गए गुजरे। जरा आप देखें, देखने में तो वो इंसान भला मालूम होता है, अच्छा हैंडसम मालूम होता है, लेकिन उसकी रूह अल्लाह को नहीं पहचानती, तो न पहचानने के नतीजे के अंदर वो जानवरों से भी क्या है? गया गुजरा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रूह की जरूरत एक है, और वो क्या है भाई? कौन? अल्लाह की पहचान, कि अल्लाह को पहचान जाए। इसीलिए आप जरा देखें, अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरी कायनात के निज़ाम को जो चलाया, इस कायनात के निज़ाम में ए इंसान तेरे जिस्म की भी ज़रूरत है, लेकिन ये सारी कायनात का निज़ाम जो मैंने बनाया है वो तेरे जिस्म की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया। चाहे आसमान हो, ज़मीन हो, चांद हो, सूरज हो, सैयारे हो, जो कुछ भी है, ये सब इंसान की जिस्मानी ज़रूरतों को क्या करते हैं? पूरी करते हैं। लेकिन ये इंसान, तेरी रूहानी ज़रूरत के लिए मैंने एक निज़ाम चलाया, और वो निज़ाम कौन सा है? नबियों वाला निज़ाम। कौन सा निज़ाम है भाई? नबियों वाला निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने चलाया। इसीलिए शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इंसान के अंदर दो रूहें हैं। कितनी? दो रूहें। फरमाया कि एक रूह हयवानी है और एक रूह रब्बानी है। और तमाम मखलूकात में अल्लाह ने एक ही रूह रखी है, वो रूह हयवानी, और रूह रब्बानी नहीं है। शाह साहब फरमाते हैं कि उसकी वजह भी यही है। आप देखो कि क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा, तो इन जानवरों को भी जिंदा करेगा, और सारा हिसाब व किताब हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला जानवरों को कहेंगे मट्टी हो जाओ, तो क्या हो जाएगा? मट्टी हो जाएगी। क्योंकि उनके अंदर रूह हयवानी है, वहां जिंदा हुए, लेकिन रूह रब्बानी, रूह फौकानी नहीं है उसके अंदर, कि ऊपर वाले आलम में जा सके, जन्नत और जहन्नम में। समझ में आई? तो तमाम हैवानों के अंदर रूह हयवानी है, लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रूह हयवानी भी रखी है और रूह रब्बानी भी रखी है।
तो जहां अल्लाह ने रूह हैवानी का यह निज़ाम चलाया है पूरी कायनात को सजाकर, वहां अल्लाह तबारक व तआला ने रूह रब्बानी का निज़ाम चलाया है कि इस रूह को बनाने के लिए हमने अंबिया का सिलसिला जारी फरमाया। इसीलिए सबसे पहले इस रूह जमीन पर आने वाले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और वही सबसे पहले नबी, वही सबसे पहले नबी है। यानी जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत का आगाज किया है, वहीं से अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूह की तरबियत के लिए, इस रूह की तरबियत के लिए उसका निज़ाम बनाया। और इस रूह की तरबियत और उसका नज़्म इंतजाम बगैर अल्लाह तबारक व तआला की रहनुमाई से नहीं बन सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस रहनुमाई का जरिया अंबिया किराम को बनाया। इसलिए जैसा इंसान इस दुनिया में आया, नबी बनकर आया। क्या बनकर आया? अब ये सिलसिला क्या हो गया भाई? जारी हो गया। अब जिस तरीके से जमाना आगे चलता गया और जमाने की जरूरतें पड़ती गई, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों को भेजते रहे और आसमान से किताबें उतारते रहे और अपने अहकामात को नाजिल करते रहे। इस बिना पर करते रहे ताकि अल्लाह को पहचानने वाले बने कि मैंने तुम्हें इस रूए जमीन के अंदर भेजा है, तुम मुझे पहचानो और इस किताबों के जरिए से जो मैंने अहकामात दिए हैं, जिन चीजों को करने का कहा है उसको करो, जिन चीजों से रुकने का कहा है उसको रुको, ताकि तुम मुझे पहचान जाओ, तुम्हारी रूह की जरूरत पूरी हो जाए, तुम्हारी रूह की जरूरत क्या हो जाए? पूरी हो जाए। इसीलिए आप जरा गौर करें कि जितने भी अंबिया इस रूए जमीन पर आए, इसमें छोटे छोटे जो आए, छोटे छोटे का मतलब यह है कि बादों का मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है, बादों का, ये तो कुरान कह रहा है, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने रसूलों में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। तो बाज़ बड़े फजीलत वाले हैं, बाज़ मर्तबे और मकाम में कुछ कम है। तो फरमाया जो छोटे छोटे नबी, छोटे छोटे हैं, उन्हें नबी कहा जाता है, जो बड़े बड़े हैं उसे क्या कहा जाता है? रसूल का। समझ आ गई बात? अब जरा आगे बढ़े। इस कायनात में आने वाले जितने इतनी मुकद्दस शख्सियात आई है जिसको अंबिया कहा जाता है, तो नबी सब है। नबी हर नबी नबी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं। हर नबी रसूल नहीं। नबी सब, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। पता चला जो रसूल होगा वो रसूल भी होगा और नबी भी होगा। एक है मौलवी और एक है मुफ्ती, दोनों में फर्क है। मौलवी मौलवी ही हो सकता है, वो मुफ्ती नहीं होगा, लेकिन जो मुफ्ती होगा वो मौलवी होना जरूरी है। बगैर मौलवी के कोई मुफ्ती बन सकता नहीं। इसी तरीके से रसूल जो होता है वो नबी जरूर होता है, लेकिन नबी जो हो वो रसूल होना कोई जरूरी नहीं। एक बात। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों पर वही उतारते हैं, इसी तरीके से रसूलों पर भी वही उतारते हैं, लेकिन रसूलों को खास तौर पर एक नई शरीयत अल्लाह देते हैं, वो नबी को नहीं मिलती, रसूल को देते हैं। ये भी फर्क। और तीसरा फर्क उलमा ने यह बयान फरमाया है कि नबी जो होता है वो मुसलमानों की तरफ भेजा जाता है। किसकी तरफ भेजा जाता है भाई? मुसलमानों की तरफ भेजा जाता है। और रसूल जो होता है वो कुफारों की तरफ भेजा जाता है। किसकी तरफ? हाँ, इसलिए ज़ईफ रिवायत से ये बात सामने आई है कि तकरीबन 1,24,000 अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम इस रूए जमीन पर भेजे हैं। उनमें से 315 अल्लाह तबारक व तआला ने क्या भेजे? रसूल भेजे। अब ये बात समझ में आ गई, तो आप कुछ और समझ लीजिए आगे कि इस रूए जमीन पर सबसे पहले नबी कौन? तो इस रूए जमीन पर सबसे पहले रसूल कौन? हजरत, सबसे पहले रसूल हजरत नूह है। कौन है? कौन है? अब इसको समझिए आप। इसलिए कुरान की इस आयत में क्या कहा? वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम
हमने किसको भेजा भाई? नूह को भेजा। अब जरा देखें, क्योंकि इस रूए जमीन पर इंसानियत का आगाज हुआ, तो इस आगाज में सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, फिर एक तवील जमाने तक इस रूए जमीन पर इस्लाम ही इस्लाम था, ईमान ही ईमान था, कुफ्र का नामो निशान नहीं था, कहीं नामो निशान नहीं, एक तवील जमाना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खराबी आती गई, बर्बादी आती गई, यहां तक कि इस रूए जमीन पर सिर्फ कुफ्फार रहे। क्या रहे? हाँ, इतना चेंजिंग आ गया। जब ये चेंजिंग आया तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। तो अब बोलो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम किसकी तरफ आए? समझ में आई बात? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कुफ्फारों की तरफ आए, तो सबसे पहले रसूल अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बनाकर भेजा। अब जरा देखिए, सिलसिला जारी रहा, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि 1,24,315, यहां तक के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर, यानी हजरत मूसा को छोड़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना, इन दोनों नबियों के जमाने के दरमियान में जितने भी आए हैं वो सारे के सारे नबी आए। सारे के सारे कौन आए? नबी आए। क्योंकि ये सारे के सारे जो आए हैं वो बनी इसराइल में आए। किस में आए भाई? और बनी इसराइल की तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने तकरीबन 1 लाख अंबिया भेजे। कितने? 1 लाख। और बनी इसराइल क्या थे? ईमान वाले थे। क्या थे भाई? तो इनकी तरफ आने वाले जितने भी नबी आए सब क्या है भाई? नबी ही आए। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि कुरान करीम की इस आयत करीमा अल्लाह तबारक व ताला फरमाते, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, शफाअत के बाब के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, तवील रिवायत है, जिसमें एक लफ्ज है, या नूह, ए नूह, अंत अव्वलुर रुसुल इलल अर्द, आप जमीन पर सबसे पहले रसूल, जमीन पर सबसे पहले रसूल है। अब कुरान करीम में इस आयत करीमा में क्या कहा उसको समझिए। कुरान कहता है, वलक़द अरसलना नूहन, कि अलबत्ता तहकीक के, यानी वाक़यतन बखुदा, ये बात ऐसी है कि हमने भेजा नूह को और इब्राहिम को। किसको भेजा? तो दूसरा नाम क्या आया भाई? हजरत इब्राहिम का। इसलिए आप जरा गौर करें, सोचे समझे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शाख जो चली आई ना, ये फजीलत नबी की उसी शाख में रही जिसमें हजरत इब्राहिम आए, जिसमें हजरत इब्राहिम आए। इसीलिए कुरान ने एक जगह पर कहा, व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहिम। और पता चला कुरान करीम की इस आयत से कुरान ये कह रहा है कि वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिमन नबुव्वत वल किताब, और हमने इन दोनों की ज़ुर्रियत में, यानी हजरत नूह की ज़ुर्रियत में और हजरत इब्राहिम की ज़ुर्रियत ही में नबुव्वत और किताब को गर्दानी, यानी इसके बाद जो भी नबी आया और किताब आई तो इन दोनों ही की। और कुरान एक जगह पर कहता है, वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिन नबुव्वत वल किताब, के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की ज़ुर्रियत में अल्लाह तबारक व ताला ने नबियों और किताबों का सिलसिला जारी रखा। तो इससे पता चलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना, इस दरमियान में कोई उलुल अज़्म नबी नहीं आए सिवाय हजरत इब्राहिम के। और हजरत इब्राहिम के आमद के बाद जितने भी नबी आए हैं और जितनी भी किताबें नाजिल हुई है, और सारे नबी और सारी किताबें हजरत इब्राहिम ही की ज़ुर्रियत में आई, और किसी की ज़ुर्रियत में आई? कौन आई? अब जरा देखो, हजरत इब्राहिम के कितने साहबजादे? एक तो मशहूर साहबजादों की बात कर रहा हूं, एक हजरत इसहाक और एक हजरत इस्माईल, बराबर है? आप जरा देखें, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे कौन हुए? हजरत याकूब। और हजरत याकूब ही का लक़ब क्या था? इसराईल। हजरत याकूब के कितने साहबजादे हुए?
रा, इन 12 साहबजादों से जो नस्ल चली उस नस्ल को क्या कहते हैं? बनी इसराइल। कुरान में आप बार बार सुनेंगे बनी इसराइल, बनी इसराइल। तो इन 12 साहबजादों से जो नस्ल चली वो बनी इसराइल, और इसी बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों का सिलसिला भेजा। खैर आगे बात करूंगा, लेकिन एक बात नोट कर लीजिए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये भी हजरत याकूब के साहबजादे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 400 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कौन आए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब वहां से ये सिलसिला चला तो अंबियाए बनी इसराइल के खातम नबी आए हजरत ईसा, जिसका जिक्र यहाँ है। थुम्मा कफ़ैना अला आथारिहिम बिरुसुलिना व कफ़ैना बिईसा इब्नी मरियम। समझ में आई बात? तो एक सिलसिला तो यहाँ खत्म हो गया। जो सिलसिला चला था कहां से? तो बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन? मैं बुला इसलिए रहा हूं कि याद रह जाए। बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये सिलसिला हजरत इब्राहिम से चला, इसहाक की नस्ल से चलता चलता यहां पर खत्म हो गया। लेकिन एक वो सिलसिला है जो हजरत इब्राहिम के साहबजादे कौन हुए? हजरत इस्माइल। और हजरत इस्माइल की नस्ल में सिर्फ एक ही नबी आया, और कौन? मोहम्मदुर खातमुन नबीयीन। ये खातमुन नबीयीन है, सब नबियों के अब कोई नबी आने वाला, हमारा ये ईमान है, हमारा ये। अब समझ गए आप? अब इसको समझे तो आखिर एक दो बात और समझ लो। हम उम्मत किसकी है? हम मिल्लत किसकी है? हजरत, बस ये लफ्ज याद रखो, हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मिल्लत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहूदी भी कहते हैं कि हम हजरत इब्राहिम की मिल्लत है, ईसाई भी कहते हैं कि हम हजरत इब्राहिम की मिल्लत है। समझ में आई बात? यहूदियों का भी दावा है कि हम हजरत इब्राहिम के तरीके पर चल रहे हैं। नसारा का भी दावा है कि हम हजरत इब्राहिम के तरीके पर चल रहे हैं। मुसलमानों का भी दावा है कि हम हजरत इब्राहिम के तरीके पर चल रहे हैं। पता चला यह अज़ीमुश्शान शख्सियत हजरत इब्राहिम की है कि जहां तीनों उम्मतें जमा हो रही है, जहां तीनों उम्मतें जमा हो रही है। लेकिन हम कुरान करीम से पूछते हैं कि क्या यहूदी चलते हैं या नसारा चलते हैं हजरत इब्राहिम के तरीके पर, कि उम्मत मोहम्मद चल रही है? तो कुरान क्या कह रहा है? कुरान ये कह रहा है, मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा। इब्राहिम ने यहूदी थे ना नसारा। कुरान ने वजाहत कर, इसलिए आप एक बहुत बेसिक पॉइंट, बड़ा पॉइंट है ना, उसको नोट कर लो। कुछ चीजें बुनियादी होती है जिसको उसूल कहा जाता है, समझ में आए? और कुछ चीजें फुरू होती है, यानी जिसको तफसीलात कहा जाता है। एक होता है हेडिंग, फिर उसकी तफसील होती है। समझ में आए बात? तो इस तरीके से दीन के अंदर कुछ चीजें बुनियादी है और कुछ उसके फुरू है। उन बुनियादी चीजों में से 3 चीज है। एक तौहीद, क्या है? एक तौहीद, दूसरा हिजरत और तीसरा कुर्बानी। समझ गए? 3 याद रहेगी? रह गई? बोलो। हिजरत और कुर्बानी। समझ में आई बात? तौहीद, हिजरत और कुर्बानी। तौहीद किसको कहते हैं? तौहीद कहते हैं कि अल्लाह की वहदानियत को इकरार कर लेना कि अल्लाह अकेला है, उसके साथ कोई। हिजरत किसको कहते हैं? कि अल्लाह के लिए अगर जो कुछ भी छोड़ना पड़े आदमी छोड़ने के लिए तैयार हो। कुर्बानी किसे कहते हैं? कि अल्लाह के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो दे देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, फरमाया जिसने अल्लाह की वहदानियत को मान लिया और अल्लाह की वहदानियत के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो यह हिजरत हो गई। यहां तक कि उसने अपने बदन को भी छोड़ दिया तो यह कुर्बानी हो गई। जान को भी छोड़ दिया तो यह क्या हो गई भाई? कुर्बानी हो गई।
तो पता चला कि तौहीद ऐसी हो जो बेदाग हो, जिसके अंदर कोई गुबार न हो। समझ में आई बात? हिजरत ऐसी हो कि अल्लाह का हुक्म आए तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। जब आ जाए मौका छोड़ने का तो बेटे को भी छोड़ दो, जिसे हजरत नूह ने छोड़ा। वहाल बैनहुमल मौजी फकान मिनल मुग़रक़ीन। हाँ, क्या उठती हुई मौजों के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को छोड़ा। बाप को छोड़ने का मौका आया तो हजरत इब्राहिम को याद कर लो कि कुफ्र व शिर्क के दलदल में फंसे हुए बाप को भी छोड़कर हजरत इब्राहिम चल बस। और ये रिश्ता बहुत मजबूत है, बाप बेटो वाला रिश्ता। समझ में आए बात? बेटा भी छोड़ा उलुल अज़्म नबी ने। और उलुल अज़्म नबी ने किसको छोड़ा भाई? तो क्या मुसलमानों, मौका आ जाए हिजरत का तो हिजरत भी दीन के खातिर क्या होती है? समझ में आई? अब जब ये बुनियादी बातें आपको समझ में आ गई तो एक बात और सुन लो। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद बेदाग थी ना, बेदाग। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद भी बेदाग थी, उसमें कोई गुबार नहीं था। ईसाइयों की तौहीद के अंदर असर है और मिलावट है। उनकी तौहीद में ऐसा असर और मिलावट है कि उन्होंने हजरत ईसा को कहा सालिसु सलासा, तीन माबूद में से एक है। और यहूदियों ने कहा कि वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। हालांकि अल्लाह तो वो होता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। समझ में आई? खैर, मैं अर्ज कर रहा था हजरत इब्राहिम की तौहीद बेदाग, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद बेदाग। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और अपने वतन को छोड़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की और मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ लाए। इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की, अपने अकलूते बेटे इस्माइल को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। कुर्बान जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी बदर के मैदान में 313 को पेश कर दिया। तो ये तीनों बुनियादी चीजें जो मिल्लत इब्राहिम में थी वो कहां आई? कहां आई? कौन? हाँ, समझ में आ गई बात? तो बोलो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने वाले हम है, ईसाई है कि यहूदी है? हाँ भाई, कौन है? समझ में आई बात? अब जरा आगे आप बढ़े। हम मनाते हैं ना ईद कि नहीं मनाते? ईद मनाते हैं जी जी। और देखिए आप, अब ईद हमारी कितनी है? दो। अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया कि हमारी कितनी ईद है भाई? 3 है। 3 नहीं है, कितनी ईद है? इशारा समझ गए? 2 ही है, तीसरी ईद हमारी नहीं है। समझ? कौन कौन सी? तो कि एक ईदुल फित्र और दूसरी ईदुल फित्र कब आएगी? रमजान। माशाल्लाह, आप लोग तो होशियार हैं। रोजे खत्म होंगे तो उसके बाद क्या आएगी? ईद आएगी ना। तो उसको कौन सी ईद कहा जाता है? ईदुल फित्र। और इंशाल्लाह 2-2.5 महीने के बाद आएगी कौन सी ईद आएगी? ईदुल अज़हा। अब जरा आप गौर करें इन दोनों ईद पर। ईदुल फित्र हम मनाते हैं तो यह निशानी और अलामत है मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती होने की। समझ में आए बात? और ईदुल अज़हा हम मनाते हैं, यह निशानी है और अलामत है कि हम मिल्लते इब्राहिम। समझ में आई बात? अब कैसे उसको समझो? इस बिना पर क्या आप जरा गौर करें कि रोजे सिर्फ इस उम्मत पर फर्ज थे कि अगली उम्मत पर भी? अगली उम्मत पर भी फर्ज थे, लेकिन रमजान की तय्युन के साथ, रमजान की तखसीस के साथ और रमजान की पाबंदी के साथ अगर रोजे फर्ज थे तो इस उम्मत पर। समझ में आई बात? अगली उम्मतों में फर्ज थे
लेकिन रमजान की कैद के साथ नहीं। रमजान की कैद के साथ अगर रोजे फर्ज है तो इस उम्मत पर, जब उम्मती ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलकर पूरे रमजानुल मुबारक के रोजे रखे और रोजे को पा लिया, यानी रमजान को पा लिया, तो अल्लाह ने उसकी खुशी के अंदर उसको क्या दी भाई? ईद दी। और 2 रकात नमाज पढ़वाई, शुक्रिया की नमाज पढ़ो। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गई? अब जरा देखे, वहां जो ईद है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद है, वो तफसील तो आप लोग जानते हैं। अब और जरा एक पॉइंट नोट कर लो, हज का एहराम अगर कोई बांधना चाहे तो कब बांध सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक शव्वाल की पहली तारीख से पहले हज का एहराम बांधना मकरूह है। इससे पता यह चला कि कोई आदमी हज का एहराम बांधना चाहता हो तो वो रमजान ईद में बांध सकता है, शव्वाल की पहली तारीख। उससे पहले बांधना कैसा है भाई? मकरूह है। तो अब ये इस ईद से लेकर वो ईद तक, इस ईद से लेकर वो ईद तक ये पूरे के पूरे अशहुरे हज हुए, हज के महीने हुए। अब जरा देखो, एहराम इस ईद से बंधा उस ईद पर खत्म हुआ, इस ईद से बंधा उस ईद पर खत्म हुआ। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि ईद उल अज़हा ये मिल्लत इब्राहिमी की अलामत है और ईद उल फित्र उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा आगे एक बात और समझिए, फिर बात को खत्म करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि कुर्बानी तीसरा है ना, हिजरत तो आ गई, कुर्बानी को आप उठाओ। कुर्बानी में अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लड़के की कुर्बानी मांगी तो हजरत इब्राहिम ने पेश की। हजरत इस्माइल न ज़बा होने वाले थे न हुए, ज़बा होने वाले भी नहीं थे और हुए भी नहीं, सिर्फ कुर्बानी मांगी थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश कर दी। अब ये कुर्बानी किसके अंदर बाकी है भाई? हमारे अंदर बाकी है ना। बाकी यहूदी लोग भी मानते हैं कि भाई कुर्बानी हजरत इब्राहिम में है, यानी हजरत इब्राहिम की मिल्लत में है, लेकिन अमल किसी का है नहीं। इंजील के अंदर वजाहत के साथ कुर्बानी का वाकया लिखा हुआ है। हाँ, ये अलग चीज है कि कुर्बान हजरत इस्माइल हुए कि हजरत इसहाक हुए, ये इनकी बात अलग है, लेकिन कुर्बानी का वाकया तफसील के साथ इंजील के अंदर मौजूद है। लेकिन ईसाइयों के अंदर कुर्बानी पाई जाती नहीं है। कुर्बानी पाई जाती है तो सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इसलिए हम कहते हैं कि हजरत इब्राहिम के तरीके पर चलने वाले अगर कोई है तो कौन है? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरे लफ्जों में अगर ये कहा जाए कि हजरत इब्राहिम का दीन जो बाकी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। इसीलिए इन दोनों नबियों से हमारा मजबूत रिश्ता है और ताल्लुक है। इसीलिए दुरूद शरीफ में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। इन दोनों नबियों का जिक्र कर कर हम इशारा कर रहे हैं कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हम मिल्लत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। अब कुरान करीम आगे ये फरमा रहा है वल किताब फमिनहुम मुहतद व कसीरुम मिनहुम फासिकून। कि जरा आप देखो, अल्लाह फरमाता है कि 1 लाख अंबिया हमने भेजे और तकरीबन 100 सहीफे, हाँ 100 सहीफे हमने इन बनी इसराइलों पर उतारे, लेकिन बहुत कम लोग ईमान लाए। अक्सर लोग उनमें से क्या हो गए? नाफरमान हो गए। नतीजा सिफर रहा। अब इस नबियों के सिलसिले को आखिर में बनी इसराइल के खातमुन नबीन जो आए, खातमुन नबीन से मुराद बनी इसराइल के आखिरी नबी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में कुछ उनके सिलसिले में बात करूंगा। आमीन व आखिर दावाना।